अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी हजरात को पता है कि शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने के अंदर हर मदरसे के अंदर जदीद व कदीम दाखिले होते हैं। उसी के पेश नज़र मैं आप हजरात को कुछ छुट्टियों के बाद मदरसा जाने के आदाब बतला रहा हूँ। आप हजरात उनको सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और इन बातों को सुनने के बाद आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो आदाब है मदरसा जाने के वो ये हैं। नंबर 1, चेहरे पर खुशी हो, मुंह लटका हुआ ना हो। नंबर 2, वालिदैन से झगड़ा करते हुए न जाएं घर से मदरसे में। नंबर 3, मदरसे की टेंशन में दौरान सफ़र मुसाफिरों से ना उलझें। नंबर 4, वालिदैन से उनकी हैसियत से ज़्यादा पैसों की मांग ना करें। नंबर 5, मदरसे वालों को गालियाँ देते हुए ना निकलें। नंबर 6, जैसे ही मदरसे में पहुँचें खुश मिजाजी के साथ असातिज़ा से मुलाकात करें। मुंह उतरा हुआ हो ऐसा ना करें। नंबर 7, अपना सामान रखकर मस्जिद में जाएं और 2 रकात पढ़ें, अभी मतबख की तरफ ना जाएं। नंबर 8, अपने साथियों से खुशी खुशी मिलें। इस तरह ना मिलें कि देखने वाले को ये महसूस हो कि किसी का इंतकाल हो गया। इस तरीके का चेहरा लेकर के ना जाएं। नंबर 9, अगर उस्ताद पहले ही दिन सबक शुरू कर दे तो दिल ही दिल में गाली ना दें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पहले ही दिन मकसद असली की तरफ चल पड़े। नंबर 10, पहले दिन नींद ना आए तो टेंशन ना लें। जैसे जैसे आदत के मुताबिक मतबख के चक्कर शुरू हो जाएंगे, नींद मजबूर हो करके आ जाएगी। तो दोस्तों, ये किसी ने आदाब लिखे हैं जो छुट्टियों के बाद जो तलबा मदरसे का रुख कर रहे हैं वो इसके मुताबिक अमल करें तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। खैर, इसके अंदर कुछ चीज़ें तो ठीक हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो मिज़ाहन लिखी गई हैं, तो ज़्यादा कोई भी भाई इस वीडियो को या इन चीज़ों को सीरियस ना ले। चलिए दोस्तों, अब आप बतला दीजिए कि जितने आदाब बतलाए गए हैं इसके मुतालिक आप हजरात का क्या कहना है। और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।